हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक और इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जो हाल ही में अभी आया है। और ये जो जजमेंट है भरण पोषण से संबंधित है। और आइए जानते हैं इस इम्पॉर्टेंट जजमेंट में जिसमें क्या इम्पॉर्टेंट बात थी। वो बात ये थी कि सहमति से तलाक के समय भरण पोषण का जो दावा करने का जो अधिकार छोड़ने वाली जो पत्नी है, बाद में इसकी हकदार नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये लेटेस्ट जजमेंट जो कि 6 अप्रैल को भी हाल ही में आया है, जिसमें ये बात रही कि यदि कोई महिला आपसी सहमति से तलाक के समय अपनी पति से गुजारा भत्ता का दावा करने का अधिकार छोड़ देती है तो वह बाद में इसकी मांग नहीं कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपनी पत्नी द्वारा दायर याचिका में फैमिली कोड के उस आदेश को चुनौती देने वाली एक पति के पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए यह राय दी, जिसमें पति को प्रतिवादी पत्नी को अंतरिम भरण पोषण के रूप में प्रति माह 25,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने पाया कि पत्नी 2006 से अपनी पति से स्वतंत्र रूप में रह रही थी। इसके अलावा तलाक पर आपसी सहमति हुई थी, जिसके दौरान पत्नी ने जानबूझकर भरण पोषण का दावा करने के अधिकार को त्यागने का विकल्प चुना था। इसलिए अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि फैमिली कोर्ट ने उसे अंतरिम भरण पोषण देने में गलती की है। इन दलीलों की पृष्ठभूमि में एकल न्यायाधीश ने शुरुआत में रुचि अग्रवाल बनाम अमित कुमार अग्रवाल और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी हवाला दिया, जिसमें यह देखा गया कि जब एक बार पत्नी ने समझौते के शर्तों के आधार पर बिना किसी कंटेस्टेड तलाक प्राप्त कर लिया है तो पत्नी के लिए अपने पति के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करना संभव नहीं है। यह पति के लिए उत्पीड़न के समान है। कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 125 का सब क्लॉज 4 का हवाला दिया, जिसमें प्रावधान है कि अगर कोई पत्नी आपसी सहमति से अलग रह रही है तो वो अपने पति से भरण पोषण भत्ता प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी। इन टिप्पणियों के मद्देनजर अदालत ने यह निष्कर्ष निकाला कि मौजूदा मामले में प्रतिवादी पत्नी किसी भी अंतरिम भरण पोषण का हकदार नहीं है, क्योंकि उसने तलाक के समय भरण पोषण का दावा करने का अपना अधिकार पहले ही छोड़ दिया था। इसके साथ पति की पुनरीक्षण जो याचिका मंजूर कर ली गई। तो आशा करते ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा। इस जजमेंट का केस टाइटल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो एक नेक्स्ट जजमेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।